अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सुना है खैरियत से हैं, मज़ा आ रहा है? नहीं तो आज आपको मज़ा दिला देते हैं। तो आज बनाएंगे पेशावरी नमकीन चिकन कढ़ाई, जिसमें हम लोग बिल्कुल भी मिर्च मिर्च सिर्फ सब्ज़ और ब्लैक पेपर मिर्च वो भी थोड़ी सी यूज़ करेंगे। तो चलिए चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। लहसुन अदरक 2 टेबल स्पून। ये देखिए, इसका मसाला सिर्फ यही है, आपका धनिया, जीरा और काली मिर्च। इसको हम कूट लेंगे और उसी टाइम कूटेंगे जब हमें चाहिए होगा। इसको पहले नहीं ताकि इसका अरोमा जो है वो इसके अंदर ही रहे। चिकन हमने लिया है 2 kg और टमाटर, फ्रेश टमाटर्स हमारे 1 kg के करीब है। तो चले, ये बहुत ही क्विक रेसिपी है, सिर्फ आपको समझाने के लिए थोड़ी लंबी हो सकती है, वरना ये 5 से 7 मिनट में जो है ये चिकन कढ़ाई रेडी हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार है। वन ऑफ माय फेवरेट कढ़ाई। इसके लिए घी हमने 200 ग्राम गर्म कर लेना है अच्छी तरह, और उसके अंदर चिकन को पहले चेक कर ले। ये गर्म हो चुका हमारा घी। ये इसका क्रिटिकल पार्ट है, इसी में हम लोग तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच नमक, ये डिपेंड करता है कि आप कैसा खाते हैं, पर मेरे लिए 1 चम्मच बहुत है। अगर आप थोड़ा सा अच्छा खाते हैं नमक, थोड़ा और खाते। इसको रख के भूने और उसी देर चलिए हम इसके टमाटो काट लेते हैं। टमाटर काटने के साथ साथ इसको मिलाते रहिए। ये देखिए, चिकन अपना कलर चेंज करता जा रहा है। चलिए, अब इस स्टेज पे हम लोग फ्रेशली कटेड टमाटो जो हैं वो चिकन के अंदर डाल देंगे। चंद आप इसमें साबुत मिर्च के दाने डालिए और इसको कुछ देर के लिए, कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको कवर कर दें, ताकि इसके टमाटो और गोश्त का पानी वगैरह सब इसके अंदर आ जाए। काली मिर्च और धनिया और जीरा, इसको हमने कूटना है, और कूटना है इसको हमने बारीक नहीं करना। पानी इसने निकालना छोड़ दिया है। इसमें हम 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक ये शामिल कर देंगे। देखिए, अब आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता जा रहा है हमारी फिनिशिंग की तरफ। ये देखिए इसका कितना खूबसूरत। आपने घबराना नहीं है, ये बहुत इंशाल्लाह ताला इसकी मुलायम ग्रेवी ग्रेवी कम होगी, ज़्यादा नहीं होगी। इसको आपने पनीरी रोटी के साथ खाना है, और सिर्फ इसमें यही और रेसिपी को एग्जैक्ट फॉलो करें, आप भूल जाएंगे बाजार की रेसिपी। इस स्टेज में हम लोग अपना, तो चलिए इस स्टेज में हम लोग 200 ग्राम दही वो शामिल कर देते हैं। तो चलिए जी, हमारा फाइनल की तरफ जा रहा है काम। इससे पहले कढ़ाई के लिए आपको मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज बता दूं। ये देखिए, इसकी साइडों में समझे कि अगर आपके छींटे गिर रहे हैं तो आपकी बुनाई जो है वो बहुत ही अच्छी हो रही है। अगर छींटे नहीं गिर रही तो फिर आपकी कढ़ाई तो होगी। तो चलिए इसके अंदर हम अपनी अब गार्निश डालते हैं।
गार्निश डाल के बिल्कुल लास्ट स्टेज में आपने इतना ज़्यादा नहीं उसको पकाना, नहीं तो गार्निश धनिया वगैरह आपका काला हो जाएगा, जो कि बाद में फिर बहुत सी बदसूरत सा। धनिया हमेशा गार्निश में ग्रीन ग्रीन लगना चाहिए। कोशिश करें बिल्कुल लास्ट में डाल के चूल्हा बंद कर दें और थोड़ी सी गार्निश बचा लें, जो कि बाद में हम लोग लगा सकें। तो चलिए जी, हमारी बड़ी मज़ेदार सी कढ़ाई हो चुकी है रेडी। अब इसको चेक करते हैं। तो और ये भी सेक्शन आप लोगों के लिए कि चेक करके मैं बताऊं, और क्योंकि आप लोग टेस्ट तो कर नहीं सकते, फिर भी मैं आपको बताऊं जरूर कि जी कैसी लगी है। ये देखिए जी, और इसमें ये आगे ये ये देखिए, यकीन जानिए ये बिल्कुल पेशावरी, बगैर मिर्च में बिल्कुल हल्का सा नमक। और आप एंजॉय करें, बताएं और मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि कैसे आपसे बनी। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और नई रेसिपी के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स सेक्शन में आके अपनी राय बताइए, हमें क्या कमी पेशियाँ हैं जो दूर करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और दिन किसी और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।